यूट्यूब चैनल इंट्राडे ट्रेड विद ट्रेंड, जहां ना कोई मास्टर क्लास होगा और ना ही कोई फॉर्म भरना होगा। यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल शेयर मार्केट का कोर्स सिखाया जाएगा, जो कि लाइव मार्केट के दौरान मैंने अपने एक्सपीरियंस कुछ सहयोगी ट्रेडर्स के द्वारा सीखा है। यह कोर्स ना कोई फंडामेंटल एनालिसिस पर होगा और ना ही टेक्निकल एनालिसिस पर होगा। टोटल वर्क प्राइस एक्शन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड न्यूली क्रिएट एट लाइव मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पर होगा, जहां आप कहां एंट्री करनी है, कहां एग्जिट करना है, कितना स्टॉप लॉस लगाना है, सब कुछ सीख पाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा आपको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एवं लॉन्ग टर्म में कैसे शेयर सेलेक्ट किया जाता है, वो भी सिखाया जाएगा, जिसे आप सीखने के बाद एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं न्यू अपडेट के लिए बेल आइकन को टच करें। मार्केट में 100% श्योर कोई भी नहीं हो सकता है, लेकिन छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक बड़े टारगेट को अचीव किया जा सकता है। मेरे स्ट्रेटेजी से आप सक्सेस रेट मतलब अच्छे एक सक्सेस रेट प्राप्त कर सकते हैं, जो कि मिनिमम 80 टू 90% होगा। ठीक है, और वो भी आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आई थिंक मतलब 10 में से आपका 8 तो सक्सेस होगा ही, एक दो में स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन स्टॉप लॉस भी छोटा पॉइंट का रहेगा, जिसमें प्रॉफिट लॉन्ग होगा और मतलब स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, जिससे कि आपको नुकसान ना हो। हेलो दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन शेयर मार्केट। इंडियन शेयर मार्केट जो है वो प्राइमरी टू मार्केट्स के ऊपर वर्क करता है, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी एंड द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी। ये जो इंडियन मार्केट है वो इस्टेब्लिश्ड कब हुआ है? जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो बीएससी है वो हमारा 1875 में इस्टेब्लिश्ड हुआ है, और जो एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वो 1992 में स्टार्ट हुआ है, लेकिन ट्रेडिंग इसमें स्टार्ट हुआ है 1994 से। इन दोनों एक्सचेंजेसों का एक ही काम है, सेम मैकेनिज्म पे ये वर्क करता है, इनका सेम ट्रेडिंग आवर्स होता है, सेटलमेंट प्रोसेस होता है। की प्लेयर्स इन द इंडियन शेयर मार्केट, ये क्या रहता है? इसमें की प्लेयर्स क्या होता है इंडियन शेयर मार्केट का? ये इन्वेस्टर्स, इसमें इन्वेस्टर्स कौन होता है? इसमें इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल और फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं उनको डीआईआई, और जो फॉरेन होते हैं उनको एफआईआई के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें हम लोगों का क्या काम रहता है? लिस्टेड कंपनी, जो कंपनी लिस्टेड होता है, जो फुलफिल करता है क्राइटेरिया का सेबी का, उसके अंडर ये कंपनी आती है जो लिस्टेड होती है। स्टॉक ब्रोकर्स, it allows small retailer to buy or sell the shares in the market with a minimum brokerage fee which is fixed by the SEBI। जो सेबी के द्वारा फिक्स किया गया है मिनिमम ब्रोकरेज फी, उसके उसके ऊपर आपको शेयर को बाय और सेल का ये प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी। SEBI and RBI, it operates the whole market while considering their meeting and announcement। जो सेबी और आरबीआई होता है ये पूरा मार्केट को ऑपरेट करता है, ठीक है, जब उसका कोई मीटिंग होता है या कोई अनाउंसमेंट होता है। टाइप ऑफ स्टॉक्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है, शेयर मार्केट में किस किस प्रकार का स्टॉक होता है? पहला होता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को जनरली हम लोग जानते हैं कैश मार्केट के तौर पर भी। इसमें क्या होता है कि हम जो भी शेयर लेंगे ये लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म, जब जैसा मेरा प्रॉफिट का क्राइटेरिया रहेगा, जब मेरा प्रॉफिट उसमें अर्न होगा हम उससे उसको अपना वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मतलब ये ज्यादा सिक्योर बोल सकते हैं इसको। अगर आप इसको बढ़िया से प्रिडिक्ट करते हैं, इसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, वो हम आगे आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम किसी अच्छे कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। वो सब देखने के बाद हम बाई करेंगे जब हमको प्रॉफिट, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, सब ये देखना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपका स्विंग ट्रेडिंग भी आता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म भी आता है, मिड टर्म भी आता है, लॉन्ग टर्म भी आता है। ये निर्भर करता है कि आप स्टॉक सिलेक्शन कब कर रहे हैं, किस जगह कर रहे हैं और कितने समय के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने का अच्छा मौका रहता है। फिर आता है प्रेफरेंस शेयर। इसमें क्या होता है? ये होता है प्रेफरेंस शेयर, ये कॉमनली नॉन एज प्रेफर्ड स्टॉक। इसमें क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स होता है उसको क्या होता है, डिविडेंड पेड किया जाता है। वो भी कब? जैसे कि किसी कंपनी ने अनाउंस किया है कि 29 तारीख को 20 रुपया करके इस कंपनी का आपको डिविडेंड दिया जाएगा, लेकिन वो क्या करता है कि पहले ही डिविडेंड पे आउट कर देता है। फिर आता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में आता है आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन मतलब किस प्रकार से आप समझिए, स्टॉक का भी ऑप्शन होता है, इंडेक्स जैसे बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स
अदर्स भी बहुत तरह रहते हैं, बैंक एक्स होता है, उसके बाद आपका मिड कैप निफ्टी, फिन कैप निफ्टी, सभी के अलग अलग डेट पे एक्सपायरी होते हैं। और स्टॉक ऑप्शन होता है। स्टॉक ऑप्शन में क्या होता है कि आपका मंथली एक्सपायरी होता है मंथ के आखिरी गुरुवार को, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक सिस्टम है कि अगर उस दिन किसी प्रकार का छुट्टी है, जो कि मतलब माने नेशनल छुट्टी में आता है, तो उसमें क्या किया जाता है कि उसके एक दिन पहले वो एक्सपायरी हो जाता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट बेनिफिट इन इंडियन शेयर मार्केट। इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का क्या बेनिफिट है? ठीक है, इसमें पोटेंशियल रहता है हायर ग्रोथ का। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या हो गया कि मतलब फ्लक्चुएशन जो काफी तेज होता है मार्केट में, उसका वॉल्यूम में, वो लिक्विडिटी देखा जाता है कि मतलब कौन सा शेयर में कैसा लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी के ऊपर हमें जल्दी मोमेंटम मिलता है, फास्ट मोमेंटम, जिसको आप बोल सकते हैं प्रॉफिट अर्न करने का। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन में हम देखते हैं कि मतलब किस किस तरह का शेयर है। जैसे कि बहुत सारा सेक्टर रहता है, जैसे मेटल का होता है, बैंक का होता है, फिर सॉफ्टवेयर का होता है, फिर आपका ऑयल का होता है, पावर्स का होता है, अलग अलग रहता है। तो उसमें डाइवर्सिफाई किया जाता है कि किस समय मतलब कैसा मोमेंट है, क्या है, उस हिसाब से हम लोग तय करते हैं कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरह से करना है। चौथा हमारा रेगुलेशन। रेगुलेशन में क्या है कि जो सेबी के द्वारा जो रूल एंड रेगुलेशन बनाया किया है, उसको इसमें फॉलो किया जाता है। रिस्क इन्वॉल्व इन इंडियन शेयर मार्केट। क्या किस प्रकार का रिस्क रहता है? जब मार्केट हाई वॉलेटिलिटी पे हम काम कर रहे हैं, मार्केट में वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जी अगर हमको प्रॉफिट दे रहा है तो वो रिवर्स भी कर सकता है, नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं तो हमको पेशेंस रखना होगा कि थोड़ा समय देना होगा। आज अगर ये माइनस में है तो निश्चित तौर पर है कि कल फिर वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमको क्या होगा, पेशेंस का बहुत बड़ा इसमें जरूरत है इक्विटी मार्केट के लिए, ठीक है। ये चीज आपका इंडेक्स और स्टॉक में आपको नहीं होता है, क्योंकि वो एक्सपायरी में धीरे धीरे करके आपका प्रीमियम गलता चला जाता है। कंपनी परफॉर्मेंस, कंपनी का परफॉर्मेंस, वो हम आपको पहले ही बताए हैं कि इसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, तरह तरह का चीज रहता है, सी ए जी आर, आर ओ सी, आर ओ ई, मार्केट कैप, डेप्ट, उसका लाइबिलिटीज होता है, उसका एसेट्स होता है, फिर उसके ऊपर मतलब वो किस तरह का उसका सेल ग्रोथ हो रहा है, उसका प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। वो सब चीज आपको हम आगे चैप्टर वाइज समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन, माने उसका जो शेयर है उसका इकोनॉमिक आर्थिक उसका क्या स्थिति है, वो हमको देखना पड़ता है। उसके बाद रेगुलेटरी चेंजेस। अब रेगुलेटरी चेंजेस में क्या आ गया आपका कि अगर मान लीजिए कि किसी प्रकार का मीटिंग है, किसी प्रकार का बोर्ड का ये है, अचानक से कुछ ये आता न्यूज आता है, तो रेगुलेटरी चेंजेस के कारण भी मार्केट अप डाउन हो सकता है, जिससे हमको नुकसान होने का खतरा हो सकता है। लेकिन इन सब के लिए क्या है कि हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अब किस प्रकार हम इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? इसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना होगा, एक स्टॉक ब्रोकर को सिलेक्ट करना होगा, जैसे एंजल वन, ग्रो, धन, किसी भी एक को, या और भी आप अगर अपने चॉइस के हिसाब से आप पे निर्भर करता है। उसके बाद आपको अपने अकाउंट में फंड ऐड करना होगा, ठीक है। फंड ऐड आप फोन पे, गूगल पे, किसी भी थ्रू कर सकते हैं, उसमें आपको ऑप्शन मिलता है। उसके बाद आप आराम से इन्वेस्टिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं।